हेलो बच्चों, तो आज हमने रिलेशन और फंक्शन के कुछ और सवाल सेलेक्ट किए हैं, उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एफ एक फंक्शन है आर टू आर, मतलब रियल से रियल तक है, और इसकी परिभाषा दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। और पूछ क्या रहा है कि एफ के अंतर्गत 2 का प्रतिबिंब अर्थात 2 की इमेज पूछ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन है एफ के अंतर्गत 39 का पूर्व प्रतिबिंब पूछ रहा है। मतलब ये जो फंक्शन दिया है इसकी परिभाषा ये, इसमें आपको इमेज भी निकालना है और प्री इमेज भी निकालना है। तो पहले आप इसको जानते हैं कि इमेज कौन होता है, प्री इमेज कौन होता है। हम आपको चित्र बना के समझाएं। जैसे ये डोमेन है, ये को डोमेन है। अगर यहाँ पे जो यक्स एलिमेंट है डोमेन का कोई, और ये मैप यहाँ पे यफ है, तो इसकी इमेज यहाँ पर कितना हो जाती है, एफ एक्स हो जाती है। और इन दोनों का संबंध होता है यक्स का एफ एक्स से। यक्स को बोलते हैं एफ एक्स का प्री इमेज और एफ एक्स को बोलते हैं इमेज। तो अगर आप समझ रहे हैं कि एफ एक्स इमेज है, तो पहले में क्या निकालना है, 2 का इमेज निकालना है। तो एफ एक्स को बोलते हैं यक्स का इमेज, तो 2 का इमेज क्या हो जाएगा, 2 का प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 2 का प्रतिबिंब, मतलब f2 का मान पूछ रहा है। एफ एक्स को बोलते हैं यक्स का प्रतिबिंब, तो f2 को बोलेंगे 2 का प्रतिबिंब। ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है। तो इस जो परिभाषा एफ एक्स की दिया है, f2 बराबर जहाँ पे यक्स है वहाँ पे 2 रख दें, तो ये आपको हो जाएगा 7। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि f के अंतर्गत 39 का पूर्व प्रतिबिंब, मतलब अब की बार पूर्व प्रतिबिंब पूछ रहा है। और x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं एफ एक्स का पूर्व प्रतिबिंब। एफ एक्स का पूर्व प्रतिबिंब x, तो अब की बार आपको 39 का पूर्व प्रतिबिंब निकालना है। तो इसका मतलब 39 कहाँ पर है, 39 होगा आपका कोडोमेन में होगा, कोडोमेन में होगा। पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में होता है, तो पूर्व प्रतिबिंब पूछ रहा है, इसका मतलब 39 उसका प्रतिबिंब रहा होगा। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 39 का पूछ रहा पूर्व प्रतिबिंब, तो मान लो माना 39 का पूर्व प्रतिबिंब बराबर यक्स मान लो, या कुछ भी मान ले हम। 39 यहाँ पर है, तो इसके पूर्व प्रतिबिंब को मान लिया हमने, अगर यक्स मान लिया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि यक्स का प्रतिबिंब 39 हो जाएगा। अगर 39 के पूर्व प्रतिबिंब को आपने यक्स माना या कुछ भी मान लीजिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यक्स है, आप जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे के ही मान लीजिए के मान लिया, तो इसलिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, के का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इसको हम चलिए के मान लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए। 39 के पूर्व प्रतिबिंब को हमने के मान लिया, तो के का प्रतिबिंब किसके बराबर हो जाएगा, के का प्रतिबिंब हो जाएगा 39 हो जाएगा। और के प्रतिबिंब का नोटेशन क्या होता है, एफ के होता है, एफ के इक्वल टू 39। और एफ के का मान यहाँ से निकाल लीजिए, एफ एक्स बराबर ये, तो एफ के बराबर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 39। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 39 का जो पूर्व प्रतिबिंब है वो प्लस माइनस 6 होगा। तो बात समझ में आया। प्रतिबिंब तो एकदम आसान होता है, बस उसमें जैसे प्रतिबिंब पूछ रहा है, जिसका प्रतिबिंब पूछे उसी को यक्स के स्थान पर रख दो, जो यफ की परिभाषा दिया हो। अगर प्रतिबिंब पूछता है तो जैसे 3 का प्रतिबिंब पूछे तो यक्स के स्थान पर 3 रख दीजिए। लेकिन अगर पूर्व प्रतिबिंब पूछे तो उसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर आप रख देते अगर, तो भी हो जाता। ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। जिसका पूर्व प्रतिबिंब पूछे उसको मान लो कुछ, और जिसको मानोगे मान लीजिए हमने 39 का पूर्व प्रतिबिंब के मान लिया, तो इसका उल्टा के का प्रतिबिंब 39 हो जाएगा, के का प्रतिबिंब 39 हो जाएगा। और फिर एफ के बराबर से आगे कर लिया। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप ट्रिक समझना चाहते हैं तो देखिए 1 सेकेंड में ये भी हो जाएगा। जब आपको प्रतिबिंब पूछे कि 2 का प्रतिबिंब निकालिए, तो यक्स के स्थान पे आप हर जगह 2 रख दीजिए। और जब पूर्व प्रतिबिंब पूछे, तो जिसका पूर्व प्रतिबिंब पूछे उसको एफ एक्स के स्थान पर रख दीजिए। जिसका पूर्व प्रतिबिंब पूछे उसको एफ एक्स के स्थान पर रख दीजिए, और यक्स जो आंसर आएगा वो हो जाएगा पूर्व प्रतिबिंब। तो ये एक लाइन वाला कैलकुलेशन हो गया। क्लियर बात।
प्रतिबिंब पूछे तो x के स्थान पे वैल्यू रख दीजिए, और पूर्व प्रतिबिंब पूछे तो जिसका पूर्व प्रतिबिंब पूछे उसको fx के स्थान पर रख दीजिए और x का मान निकाल लीजिए, तो आपका पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और डायरेक्ट ट्रिक से एक लाइन में भी इसको करना सिखा दिया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए दूसरे सवाल में एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4, और जो ये x y एलिमेंट है इसी समुच्चय में से लेना है। x की वैल्यू इसी में से कोई होगा, y की वैल्यू भी इसी में से लेना है, और इन पर 3 संबंध परिभाषित है। पहला संबंध है R1 इक्वल टू लिखा है कि ऐसा आर्डर पेयर इसके अंदर होगा सच दैट कि x + y > 4। अब देखिए यहाँ पे संबंध जो दिया गया है तीनों R1 R2 R3, ये किस पर हैं? इसी समुच्चय पर हैं, जो ऊपर समुच्चय लिखा हुआ है। इसका कुछ नाम नहीं लिखा, मान लीजिए इसको हम A नाम बोल देते हैं, ये समुच्चय A है। तो ये जितने संबंध हैं R1 R2 R3 ये समुच्चय A पर हैं, और समुच्चय A पर होने का मतलब कि A क्रॉस A से निकालना पड़ेगा इनको। इनके जो अवयव होंगे R1 R2 R3 वो कहाँ के लिए गए होंगे, कहाँ से? A क्रॉस A से, क्योंकि यदि कोई संबंध A पर है तो A पर मतलब कि A के अवयवों के बीच, अर्थात उनके अवयव A क्रॉस A से लिए जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम A क्रॉस A पूरा निकालें, A को 2 बार लिख लें तो A क्रॉस A निकालेंगे, तो इसमें A में अगर 4 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में कुल 16 एलिमेंट आएंगे, और उसमें से फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन कौन से आर्डर पेयर R1 में जाएंगे, कौन कौन से R2 में, कौन कौन R3 में जाएंगे। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको सिखाया था बिना A क्रॉस A निकाले, A क्रॉस A ना निकालें आप, और बिना A क्रॉस A निकाले आप R1 में एलिमेंट निकाल सकते हैं। कैसे, बात समझिएगा। R1 के अंदर कैसे आर्डर पेयर होंगे? ऐसे आर्डर पेयर होंगे कि आर्डर पेयर के दोनों अवयवों को जोड़ें तो 4 से बड़ा हो, और ये दोनों अवयव x y कहाँ से हैं? पहला एलिमेंट x भी A से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट भी A से लिया जाएगा, क्योंकि ये A के अवयवों के बीच है, इसमें B तो कोई है नहीं कि पहला A से ले दूसरा B से ले, यानी पहला भी A से लेना है, दूसरा भी A से लेना है। ठीक है, अब A के इसमें R1 के अंदर x y की क्या वैल्यू होंगी, अर्थात इसमें से कौन सी वैल्यू हम लें? ऐसा नहीं कुछ भी ले लें, आप वही इसमें से एलिमेंट लेंगे x और y के स्थान पर कि अगर उनको जोड़े तो 4 से ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 से शुरू करें तो 1 के साथ आप 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 1 के साथ आप 2 लिख दोगे तो इन दोनों का जोड़ 3 जो कि 4 से कम है, और यहाँ पे जोड़ 4 से ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब आप 1 के साथ ऐसे 1 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, 1 के साथ आप 3 भी नहीं लिख पाओगे, आप 1 के साथ 4 लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 > 4 हो जाएगा। इस प्रकार 2 से शुरू करें तो 2 के साथ आप 1 नहीं ले सकते, 2 के साथ 2 नहीं ले सकते, 2 के साथ 3 ले सकते हो क्योंकि जोड़ 4 से ज़्यादा है, 2 के साथ आप 4 ले सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार 3 शुरू करोगे तो 3 के साथ 1 नहीं ले पाओगे, 3 के साथ 2 ले लोगे, 3 के साथ 3 ले लोगे, ठीक है, और 3 के साथ 4 भी ले लोगे। और जब 4 से देखोगे तो 4 के साथ आप 1 ले पाओगे, और 4 के साथ 2 भी ले पाओगे, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4। वही 2 एलिमेंट हम लिख रहे हैं कि जोड़ने पर 4 से ज़्यादा आए। आप देख लीजिए प्रत्येक आर्डर पेयर में आप एक राशि निकालोगे तो 16 आर्डर पेयर आएंगे, लेकिन उन 16 आर्डर पेयर में ये हमने ऐसे आर्डर पेयर लिखे हैं कि इनके प्रत्येक आर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट को जोड़ के देखो हर बार 4 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये R1 के मान हो गए। अब आप देख के बताइए कि क्या ये R1, क्या ये संबंध फलन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखें तो देखिए पहले स्थान पे एलिमेंट रिपीट करके देखिए, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, फेल हो गए तुरंत। और आगे बढ़ेंगे तो और भी देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, पहले स्थान पे एलिमेंट रिपीट कर रहा है लगातार, आगे 4 भी रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये संबंध फलन नहीं है। संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। इसी प्रकार अगर दूसरा सवाल हम देखें, दूसरे में परिभाषा क्या लिखी है? ऐसे 2 एलिमेंट x y लेना है आपको जिसमें से पहला वाला बड़ा हो दूसरे से, y लेस देन x, अर्थात x ग्रेटर देन हो। तो इसमें आप R2 में कौन से एलिमेंट लेंगे?
वही एलिमेंट लें इसमें से कि जो पहले स्थान पर एलिमेंट हो वो बड़ा हो दूसरे वाले से। तो इसका मतलब हम पहले स्थान पर 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 लिखेंगे तो आपको 1 2 1 3 1 4 लिखना पड़ेगा। अर्थात जैसे मान लीजिए 1 2 आपने लिखा तो देखिए पहले स्थान पर तो एलिमेंट छोटा है, आपको तो कह रहा है कि x से बड़ा होना चाहिए। अर्थात पहले स्थान पर अगर बड़ा एलिमेंट लिखना है तो 1 से शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे हम, तो 2 से शुरुआत कर सकते हैं। पहले स्थान पर 2 लिख दें, फिर 1 लिख दें, 2 1 हो सकता है। अब 2 3 2 4 नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर 3 शुरुआत करें हम 3 से, तो 3 के साथ हम 1 लिख सकते हैं, 3 के साथ हम 2 लिख सकते हैं। देखिए पहले स्थान पे बड़ा है, लेकिन 3 के साथ हम 3 नहीं लिख सकते, ना तो 3 के साथ 4 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 4 से हम शुरू करें 4 से, तो 4 के साथ 1 भी लिख सकते हैं, 4 के साथ 2 भी लिख सकते हैं, 4 के साथ 3 भी लिख सकते हैं। 4 के साथ 4 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि पहले स्थान पे हमें बड़ा चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये संबंध विफलन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले स्थान पे रिपीट कर गया ना, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, आगे भी देखिए 4 4 रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये संबंध विफलन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल ये कह रहा है कि R3 के अंदर वही ऑर्डर पेयर लें कि जोड़ने पर 5 हो दोनों को। तो जोड़ने में 5 देख लीजिए, जैसे हम पहले स्थान पर 1 लिखें तो 1 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए 4, तो 1 के साथ 4 ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम पहले स्थान पर 2 लिख दें तो 2 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए 3, तो 2 के साथ 3 लिख सकते हैं, 3 इसमें है भी। इसी तरह अगर हम 3 की बात करें तो 3 में क्या जोड़े कि 5 2, तो इसके अंदर 3 कामा 2 हो जाएगा। और फिर अगर 4 लिखे पहले स्थान पर तो 4 कामा 1, तो यही ऑर्डर पेयर ऐसे होंगे कि इनको जोड़ने पर, इनके दोनों एलिमेंट को जोड़ने पर 5 आ रहा है। तो ये आपका R3 मिल गया, संबंध R3 तालिका विधि में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्लेस पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये संबंध फलन है। तो इस तरह से यहाँ पर ये संबंध आपका फलन हो जाता है। बाकी दोनों संबंध फलन नहीं है, कारण वही है कि फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट रिपीट कर गया था। तो इस तरह से ये सवाल ख़त्म हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन हमने और लिया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, f(x) की डिफिनेशन दिया गया है। f(x) बराबर देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। f(x) के 3 मान दिए हैं, अर्थात x की जो इमेज है उसको निकालने के 3 फार्मूले हैं। x की इमेज अर्थात f(x) वो इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। वो डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ x, अर्थात डोमेन के मान पर डिपेंड करेगा। जब x का मान 9 से ज़्यादा होगा तब इमेज आप इस फार्मूले से निकालोगे, f(x) बराबर 2x + 5 से निकालोगे। और जब x का मान -9 के 9 और +9 के बीच में होगा तब आप f(x) बराबर x² - 1 से आप इमेज निकालोगे। और जब x का मान -9 से कम होगा तो फिर थर्ड वाले फार्मूले से निकालोगे। ये इसका मतलब होता है। जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ एक ही परिभाषा लिखा हो, फॉर एग्जांपल अगर ये सिर्फ लिखा होता f(x) बराबर 2x + 5, ये अकेले लिखा होता, तो इसका मतलब ये होता है चाहे इसमें आप f10 पूछ ले, चाहे f2 पूछ ले, चाहे f9 पूछ ले, सब इसी से निकालना होता है। लेकिन अगर f की वहाँ पर ये डोमेन को डिवाइड कर दिया है कि अगर x का मान 9 से बड़ा होगा तो कहाँ से निकालना है, -9 और 9 के बीच में होगा तो कहाँ से निकालना है, और -9 से छोटा है तो कहाँ से निकालना है, तो आपको डोमेन देख के तब आपको रेंज डिसाइड करना होता है। जैसे आपको f3 का मान पूछ रहा है, f3, अब यहाँ पे डोमेन अर्थात x का मान 3 है, तो आप यहाँ को देखना पड़ेगा कि 3 किस में जा रहा है। 3 देखिए -9 और +9 के बीच में होता है। अगर आप रियल लाइन खींचे, रियल लाइन, तो यहाँ पर देखिए -9 है, ये +9 है, तो इसी के बीच में तो 3 कहीं ना कहीं आएगा। यहाँ कहीं 0 है, 1 2 3, तो इसका मतलब -9 और +9 के बीच में है, तो इसका मतलब कौन सा परिभाषा लगेगी, f(x) बराबर x² + 1। यानी ये सामने हम लिख दे रहे हैं, आपको इस फार्मूले का यूज करना होगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग f3 बराबर कितना हो जाएगा, f(x) बराबर x² - 1, तो f3 बराबर 3² - 1 अर्थात 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको f12 का मान निकालना है, f12, तो यानी x बराबर 12। अब देखिए x बराबर 12 पहले वाले में जा रहा है, x ग्रेटर देन 9, और 12 9 से बड़ा होता है, तो पहली वाली परिभाषा लग जाएगी। कौन सी परिभाषा लग जाएगी, सामने लिख सकते हो, f(x) बराबर हम कौन सा यूज करेंगे, 2x + 5 यूज करेंगे। ठीक है, तो f12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 12 + 5, तो 24 5 29 ये हो जाएगा।
अगर आप पहले से दूसरे या तीसरे से निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही f -15 का मान निकालना है तो -15 -9 से छोटा होता है, माइनस इधर होता है, -15 से होगा ना, -10 -11 इधर -15 मिलेगा, तो आपको तीसरा वाला सूत्र लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। डोमेन को पहचान के तब आप डिसाइड करेंगे कि इस डोमेन के लिए कौन सा रेंज होगा। डोमेन के लिए भी यहाँ पे 3 पार्टीशन किया गया है, तो पहले आप ये देखिए कि आपका डोमेन इसमें है कि इसमें है कि इसमें है, उसके अकॉर्डिंग रेंज डिसाइड होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ 5, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। पहले इसमें आप f5 का मान निकालेंगे और f5 का मान निकालने के बाद जो आएगा तब फिर उसमें दोबारा f लगाएंगे। तो हम देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और कहिए तो पहले f5 निकाल लेते हैं फिर उसको निकालें। बात समझिए, चलिए पहले हम f5 ही निकाल लेते हैं, पहले f5 पर बात कर लेते हैं। f5 अर्थात x के स्थान पर 5, और जब x के स्थान पर 5 होए तो देखिए यहाँ पर 5 किस में जा रहा है, -9 से +9 के बीच में जा रहा है, तो दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे आप f5 के लिए, दूसरा वाला, तो ये हो जाएगा x² - 1 यानी 5² - 1। कौन सा लगेगा फार्मूला, fx = x² - 1 वाला लगाया हमने जो है। ठीक है, तो ये सूत्र सामने लिख दिया, मतलब परिभाषा लिख दिया कि कौन सा लगाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बात समझ गए। लेकिन अब जब इसमें दोबारा आप f लगाएंगे, f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, ये 24 आ गया है। अब यहाँ पे देखिए डोमेन आपका 24 हो गया, और जब डोमेन 24 हो गया तो 24 9 से बड़ा है, अर्थात ये पहले वाले में आ गए, तो इसका रेंज इससे निकलेगा 2x + 5 से। तो f24 बराबर ये पहला वाला सूत्र, तो 2 × 24 + 5 हो जाएगा, यानी 48 + 5 यानी 53। तो इसके सामने कौन सूत्र लिखोगे आप, पहला वाला लगाया हमने, यानी fx = 2x + 5 लगाया है। बात समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि f5 के लिए आपने लगाया दूसरा वाला तो फिर f लगाओगे तो फिर दूसरा ही लगाओगे। हर बार आपको x की वैल्यू को देखना होगा, हर बार डोमेन को देखना होगा कि डोमेन इसमें है कि इसमें है कि इसमें है, और तब रेंज डिसाइड करेंगे तो गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे करना होगा। तो f ऑफ 5 में पहले f5 भी निकाल लीजिए, फिर उसमें f ऑपरेट कर दिया और फिर आगे इसकी वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। 4 बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी fx की वैल्यू दिया है, और क्या पूछ रहा है कि f(a/b) की वैल्यू निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर fx की वैल्यू दिया है तो पहले आप f(a/b) का मान निकाल सकते हैं। रख दीजिए जहाँ पर x वहाँ पे a/b, तो ये हो जाएगा a/b बटे, ये हो जाएगा आपका a/b - 1। ठीक है, जहाँ पे x वहाँ पे a/b रख दिया। अब ये हो गया a/b, एलसीएम ले लीजिए, तो a - b बटे b, जाके पलट जाएगा तो b से b कट जाएगा, तो a/a - b आ गया ये। और हर में कितना है, f(b/a) है, तो f(b/a) निकाल लीजिए। तो सेम तरीके से आपकी बार x के स्थान पर क्या आ गया, आपकी बार x के स्थान पर b/a आ गया। तो ये जो फार्मूला लिखा है, फार्मूला मतलब कि fx की जो परिभाषा है, f की परिभाषा x के स्थान पर b/a, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप b/a रख दीजिए, b/a रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो b/a अंश में और a एलसीएम लेंगे तो b - a/a, फिर ये ऊपर पलट जाएगा तो a से a कट जाएगा, तो b/b - a हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और अगर यहाँ से माइनस कॉमन आप ले लें हर से, तो ये हो जाएगा -a - b हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। देखिए ये वैल्यू किसकी आई है, f(a/b) की आई है, और ये वैल्यू किसकी आई है, f(b/a) की आई है। अब जो निकालना है उसी के स्थान पे आप पुटअप कर दीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस तरह के सवाल इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए f(a/b) बटे f(b/a) की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू ये लिखी है a/a - b, और बटे इसकी वैल्यू देखिए ये लिखी है b/a - b। अब देखिए ऊपर जाएगा भिन्न पलट जाता है, तो a/a
ए माइनस बी, ऊपर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी बटे बी, ये इससे कट गया तो माइनस ए बटे बी आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो सवाल एकदम आसान था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के सवाल, इसलिए हमने बता दिया। एक लास्ट सवाल और देखते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल क्या कह रहा है, डोमेन और रेंज की बात कर रहा है और यहाँ पे दिया क्या है, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के रूप में दिया है, साइन एक्स देखिए इसमें आ गया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर लिखा है, एफ एक्स बराबर लिखा है 1/2 माइनस साइन 3x। तो पहले डोमेन अर्थात प्रांत, तो डोमेन के लिए x की वैल्यू हमें चाहिए और फंक्शन को किस रूप में लिखते हैं, y बराबर समथिंग के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x, यानी y बराबर x के रूप में पहले लिखते हैं डोमेन प्राप्त करने के लिए और फिर देखते हैं कि y के किस मान पर, सॉरी x के किस मान पर y परिभाषित हो, अर्थात y का मान मिल जाए। तो x में अगर कंडीशन हम देखें तो देखिए ये हर में है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि 2 माइनस साइन 3x कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साइन का जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक होती है। आप इसको 9th में ज़रूर पढ़े होंगे, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक होती है। साइन x हो या साइन 3x, कोण तो कोण है, ये 3x लिखा तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, हम साइन बोल रहे हैं तो साइन के बाद कोई भी एंगल हो तो उसकी वैल्यू कभी भी -1 और 1 से ज़्यादा या उससे पहले हो ही नहीं सकता, यानी -1 से लेकर 1 तक। और बताइए हर 0 तभी हो सकता है जब साइन 3x के स्थान पे 2 आए, ये 2 माइनस 2 होगा तभी तो 0 होगा हर। और हमें पता है कि साइन 3x की वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं सकती क्योंकि -1 से 1 तक ही होता है, तो इसका मतलब ये कभी 0 नहीं हो सकती। आप x के स्थान पे कुछ भी रखिए तो इसका मतलब आपका डोमेन जो होगा, डोमेन अर्थात प्रांत, ये पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। आप x के स्थान पे कुछ भी रखिए कभी ये हर 0 हो नहीं सकता, अर्थात प्रत्येक x के लिए y का मान मिल जाएगा। तो डोमेन तो नो डाउट पूरा रियल नंबर है, लेकिन रेंज के लिए क्या करते हैं, आप जानते हो कि रेंज के लिए हम उस जो y बराबर fx के रूप में लिखा हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं x बराबर y के रूप में लिखते हैं। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं रेंज के लिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस साइन 3x इक्वल टू हो जाएगा 1/y। ठीक है, और साइन 3x बराबर हो जाएगा, उधर ले जाएंगे प्लस इधर लाए तो ये 2 माइनस 1/y हो जाएगा। अब देखिए हम चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन साइन 3x से भी काम चल सकता है। हमें कुल मिला के ये देखना है कि y के किस मान पर, हमें y का मान निकालना है, y के किस मान पर x का मान वास्तविक हो। तो यहाँ पर देखिए x का पद एक साइड हो गया है, तो अब आपको ये देखना है कि ये हमें इसकी बात करना है। तो हम जानते हैं कि साइन का जो मान होता है वो -1 से +1 तक होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो साइन 3x होता है वो -1 से +1 तक होता है। यदि आपका LHS -1 से +1 तक है तो RHS अगर उसी के बराबर है, इसलिए ये भी तो -1 से +1 तक होगा। जब दोनों बराबर ही है तो इसलिए आपका ये जो 2 माइनस 1/y लिखा है ये भी -1 से +1 के बीच होगा। और देखिए ना, हमें y का ही मान तो निकालना था, देखिए y की बात आ गई। अब इसी असमीका को हल करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें y का मान चाहिए कि y का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, y कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर ले। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस y है, हम क्या करें कि जैसे ये 2 हटाने के लिए हमें y पर बात करना है तो हम हर तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, 2 से पूरा तीनों में घटा देते हैं। ठीक है, जब घटाएंगे -2 तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 ये है, ये -2 हो जाएगा। हम हर प्रत्येक पद में क्या कर रहे हैं, 2 घटा रहे हैं। ये 2 घटा दिए तो इससे 2 हट जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, -1/y बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी भी देखिए y का मान नहीं मिला। अब हम क्या करें, ये जो माइनस लगा हुआ है अंदर माइनस, तो हम थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। और जब कभी असमीका में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो चिन्ह होते हैं ये घूम जाते हैं, पलट जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए लिखा है ये 4 लेस देन अभी 5 लिखा है,
4 लेस देन 5 लिखा है। अगर आप दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। अब बताइए कौन बड़ा है? अब -4 बड़ा है कि -5? आप कहेंगे -4, तो चिन्ह ऐसे लगाएंगे। तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई जब किए तो ये चिन्ह देखिए उधर भी मुँह खुला था, इधर मुँह खुल गया, तो घूम जाता है। अगर आप पूरे प्रत्येक पद में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये +3 हो जाएगा, ये 1/y हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, इधर हो जाएगा, ये भी इधर हो जाएगा। असमिका में कभी भी अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा चिन्ह पलट जाता है। अब देखिए हमें चाहिए y की वैल्यू और यहाँ पर तो देखिए 1/y में कंडीशन लगी है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। और जैसे अभी हमने बताया कि जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो असमिका का चिन्ह पलट जाता है। असमिका का मतलब होता है कि जहाँ पे इक्वल का साइन ना हो, छोटा या बड़े का साइन हो, ग्रेटर या लेस देन। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि अगर असमिका का चिन्ह लगा हुआ है और आप दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो असमिका पलट जाती है। वैसे ही अगर आप दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, अभी देखिए लिखा है कि 4 ग्रेटर देन 3 लिखा है। अब अगर आप 4 को 1/4 कर दें, 3 को 1/3 कर दें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिए, तो अब कौन बड़ा हो गया? अब आपको पता है कि 1/3 बड़ा होता है 1/4 से, तो ये घूम जाएगा उधर। तो सेम टेक्निक से अगर यहाँ पे आपको y की वैल्यू चाहिए तो 1/y को आप रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं, और 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/1 मतलब 1। और देखिए ये चिन्ह घूम जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो देखिए y की वैल्यू आ गई, यानी 1/3 से लेकर 1 तक। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू, देखिए दोनों में इक्वल साइन लगा है तो क्लोज्ड इंटरवल, ये तो ये आपका हो गया रेंज। तो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 1/3 से 1 तक, अर्थात क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल में आपने 2-3 बातें सीखा है। पहली बात तो जैसे साइन देखा, तो साइन ऐसा नहीं कि आप 9-10 में जानते थे, उसका जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, हमने उसका यूज किया। और दूसरा आपके 11th में एक चैप्टर होगा असमिका, उसको आगे पढ़ेंगे। अभी हमने उसकी 2 बातें यूज कर लिया है। असमिका में क्या होता है? असमिका का मतलब ये होता है कि बीच में बराबर का चिन्ह ना हो। जैसे मान लीजिए ये x = 5 लिखा है, तो इसको बोलते हैं समीका अर्थात समीकरण। लेकिन अगर इसी के बीच में बराबर का चिन्ह ना लगा के हम लेस देन का चिन्ह लगा दें या ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दें या लेस देन आर इक्वल टू लगा दें, तो इसको असमिका बोलते हैं। तो असमिका के केस में यदि आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो असमिका का चिन्ह पलट जाता है, अर्थात लेस देन से ग्रेटर देन हो जाता है। आगे से आप देखोगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हो, व्युत्क्रम लिखते हो, तो भी चिन्ह पलट जाता है। तो हमने ये दोनों को यूज किया था। यहाँ पे पूरे प्रत्येक पद में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तब देखिए चिन्ह घूम गया था, और फिर रेसिप्रोकल किए हैं तो भी चिन्ह घूम गया है। तो ये 2 नई बातें यहाँ पे हमने बताया आपको। तो इस तरह से रिलेशन एंड फंक्शन के हमने कुछ सवाल अच्छे लिए, इंपॉर्टेंट सवाल थे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारी वीडियो को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और लाइक भी करिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो उससे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए, हम उसका प्रॉब्लम प्रोवाइड कराएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।